हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपके एनसीईआरटी के जो बुक में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और जो भी है उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ जो मैं नंबरिंग दे रखा हूँ अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी के बुक में जो नंबरिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रखा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं बस ओनली न्यूमेरिकल पार्ट को ही इसमें मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, थ्योरी पार्ट आप खुद से करोगे। ठीक है। और मैं हो सकता है कल आप लोगों को डीपीपी इसका दे दूं, इस लेसन का। चलो ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। चलो, कह रहा कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। ठीक है। जो राइफल राइफल है उसका मास जो है 4 kg है। a bullet of mass 50 kg, ठीक है, is fired with a initial velocity 35 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल। जाहिर सी बात है, जब आप कोई बंदूक या गन चलाते हो तो पीछे की तरफ रिकॉल होता है, एक्शन रिएक्शन। जैसे बुलेट आगे की तरफ गया तो बुलेट जो आपका गन है उसका पीछे पीछे की तरफ जाता है। ठीक है। अब कौन सा राइफल है देख लेते हैं। चलो ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है का आप खुद से कर सकते हो, आसान सा है। ठीक है। मास आपको दे रखा है। ठीक है। मतलब ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला लगाओगे तो सीधा इसका आंसर आएगा। मतलब ये है, जो इसका सॉल्यूशन कर सकता है इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप कमेंट करो। ठीक है। जो नहीं बना पा रहा है इसका सॉल्यूशन देखो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको डेटा दिया हो ना न्यूमेरिकल में, उस डेटा को सबसे पहले लिख लो। उसके बाद सोचो कि हमें करना क्या है। ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने बोला हमें वैसे वैसे कर रखा है। जो राइफल है उसका मास दे रखा है 4 kg, हमने लिख दिया। अच्छा, मास ऑफ बुलेट दे रखा है 50 ग्राम, जो भी है, तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम एसआई यूनिट में आंसर देते हैं फिजिक्स में। ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट का, यूपी कर दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ठीक है, वो हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुलेट का जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो बुलेट है उसका मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है। तो बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी जो भी है कैलकुलेट कर दिया हमने। इसका मोमेंटम निकालते हैं 1.57 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ राइफल क्या होगा, तो हमने कर दिया मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ रखा है, मोमेंटम ऑफ बुलेट जो भी है दोनों इक्वल होता है। ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल। ठीक है। तो मोमेंटम बुलेट कितना है, इतना, और राइफल का है 4 ur, दोनों को इक्वल कर दिया। मतलब ur मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको 1.75 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया 0.4375 नहीं, 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जो गन है 0.4375 मीटर पर सेकेंड से रिकॉल करेगा, बहुत कम वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा था, कुछ इसमें ज़्यादा उतना कुछ भी नहीं था। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। There are two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along a same line and direction। ठीक है। एक जो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है, जो बॉल, दो बॉल हमने ए और बी कंसीडर करा था, कुछ उसी टाइप के बोल रहा है दोनों का, लेकिन यहाँ पे मास अलग अलग है।
जो फर्स्ट वाला है उसका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरे का 1 मीटर पर सेकेंड है रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी 1.75 मीटर पर सेकेंड। कह रहा फिर दूसरा डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है आपको दिमाग में सीधा फोटो आ गया होगी, अगर कोई जो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है सेम लाइन और डायरेक्शन में, ठीक है। एक का जो मास है कितना दे रखा है 100 ग्राम, दूसरे का मास है 200 ग्राम। जो पहले का जो वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का 1 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है पहले वाले का इतना दे रखा है, दूसरे वाले को अपने को वेलोसिटी कंसीडर करना है। जाहिर सी बात है आप कर लोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, आसान से है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जो बना पाएगा उसको पॉज करो और सॉल्यूशन करो इसका, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है हमने कंसिडर किया है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसका इनिशियल फिगर में ही आपको पता चल रहा है। तो जैसे जैसे बोल रहा है हम अपन का क्या कर, अपना तरीका क्या है कि जो भी डेटा हमें न्यूमेरिकल में दिया हो सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर सोचना है अपने को करना क्या है, ठीक है। अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा कि हमें करना क्या है, कौन सा डेटा का ज़रूरत है, कौन डेटा है, वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमें क्या है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 0.1 केजी हो गया। और सेकंड ऑब्जेक्ट 200 ग्राम 0.2 केजी हमने कन्वर्ट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दिया दोनों का, ठीक है। और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो भी है तो वो हमने लिख दिया, और सेकंड वाले का आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ पे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने क्या करा m1u1 प्लस m2u2, जो दोनों का जो टोटल मोमेंटम जो है, और आफ्टर कोलिजन दोनों का फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक है। वहाँ से हमने जो भी वैल्यू था हमने सारा वैल्यू पुट करा, ठीक है। तो अपना ये आंसर निकल के आ गया। तो देयर फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी है इतना है, ठीक है। आसान सा था ये। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है कि दे रखा है कि कह रहा है कि एक ट्रक है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find acceleration. Find the force acting on it if the mass is 7 metric ton. जो भी है एक ट्रक है वो कोई मतलब कोई पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ट्रेवल करता है वो 400 मीटर का ट्रेवल करता है 20 सेकेंड में। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और उसके अलावा हमें जो ट्रक का जो वेट है, मास है, जो भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, अलग होता है हालांकि मास और वेट। तो जो ट्रक का जो मास है 7 मीट्रिक टन है, 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 केजी, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा आप क्या हो करो फॉर्मूला लगा दो। देखो ट्रक जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट करा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ट्रक ने कितना चला 400 मीटर। ट्रक कितने टाइम में चला 20 सेकेंड में चला। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करना है। तो देखो आपके पास u है, s है, t है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लगेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगेगा। तो वहाँ पे मतलब कौन, मतलब दो दो अननोन हो जाएगा, v भी चाहिए अपने को, a भी चाहिए, नहीं लगेगा। अच्छा थर्ड वाला बात करें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एस दे रखा है, फिर वहाँ पे वी का मतलब वी और ए वहाँ पे भी चाहिए। तो अपन कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन दो अननोन मैथ बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक इक्वेशन से दो अननोन आप नहीं फाइंड कर सकते, एक इक्वेशन से एक अननोन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एस का वैल्यू हमने पुट कर दिया। यू टी ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पे टर्म है वो जीरो हो रहा है, इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब हाफ ए टी, जो भी हाफ है वो लिख दिया, ए लिख दिया, और टी टी कितना है 20 पर स्क्वायर, 20 पर स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये 2 से कैंसिल आउट, 200 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 200 ए इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 200, तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया। हमने पढ़ रखा है कि जो जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ था, तो वहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन मतलब 7 इंटू 1000, और टू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया और हमारा फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सिक्स नंबर में बोल रहा, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across a फ्रोजन, जो भी है फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। ठीक है, कोई पत्थर है 1 kg का जो फेंका गया है, कौन सी कितने 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, जो पत्थर है वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है स्टोन और आइस के बीच में। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा हमें बोला गया है वैसा ही हम लोग जो भी डेटा दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो है क्योंकि वो रेस्ट में आ रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, और जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर करता है वो 50 मीटर करता है। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमने लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे अननोन क्या है, वहाँ पे बस ए अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन। तो हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया वी जीरो क्योंकि इसका फाइनल जाके रुक रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर 400, और ये 2 इंटू ए इंटू 50। ठीक है, 2a सारा वैल्यू पुट करा, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 100 ए, और ये जो 400 है इसको हमने इस साइड ले दिया, ये प्लस में था तो ये माइनस में इसको कर दिया, तो 100 ए इक्वल टू माइनस 200। एक्सेलरेशन जो हमारा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ रखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो हमने वैल्यू है अभी निकाला, मास ऑलरेडी दे रखा है 1 kg है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, और ए अभी हमने फाइंड आउट करा -4, तो फोर्स निकल के आया -4 न्यूटन। नेगेटिव मतलब क्या हुआ इसका नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा हूँ, मैं लिख रखा हूँ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द स्टोन अपोज द मोशन ऑफ स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track after a friction force of 5 Newton, ठीक है, then calculate net एक्सेलरेटिंग फोर्स। फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सेकेंड में हमें बोल रहा है कि जो हमें फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन। फिर दे रखा है फोर्स ऑफ वैगन, वैगन पे जो भी है ट्रेन उसका पहले वाले वैगन और दूसरे वाले वैगन के बीच में कितना फोर्स रखना है। हमें क्वेश्चन
कि आप कोई भी खींच फोर्स करता है को, ठीक है। नेट के अंदर आप सपोज करो अगर ट्रेन भी 5000 न्यूटन फोर्स, बट क्या पर इनका नहीं, जाहिर सी बात है न्यूटन से फोर्स तो नेट फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स फोर्स हमें फोर्स या फोर्स ऑफ इंजन फोर्स नेक्स्ट हमें बोल रहा है जो एक्सीलरेशन ट्रेन, तो एक्सीलरेशन कहाँ हम निकालेंगे, तो वहीं से निकालेंगे जो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स ऑफ मास, फोर्स कितना लगा है